पिछले 20 सालों में इस कंपनी ने लोगों को इतनी सेवाएं दी हैं, है ना। आज आप भले ही 1 दिन से, 2 दिन से, 10 दिन से, महीना भर से हमारे इस सेंटर पे आ रहे होंगे, तो आपने भी अपना तजुर्बा पूरा इस्तेमाल किया होगा, आंका होगा, देखा होगा, जाना होगा, है ना, कि लोग कैसे हैं, व्यवस्था कैसी है। तो जब चीजें वेरीफाई हुई होंगी तभी दूसरा दिन, चौथा दिन, 10वां दिन पूरा हुआ होगा। अब बात करते हैं, इस कंपनी ने एक जगह बनाई जिसको नाम दिया एक सेंटर का, और अगर ये इस मोहल्ले में है तो इस मोहल्ले के नाम से सेंटर है। मान लेते हैं हम जॉर्ज टाउन में है तो ये जॉर्ज टाउन सेंटर है सेरा जिम का। अब यहां इतने सारे लोग रोज आते हैं, आप भी उनमें से एक हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या हम इस हैप्पी लाइफ के बारे में सोचते हैं? जैसा कि अभी मैंने पूछा थोड़ी देर पहले ही, तो आपने कहा कि हम स्वस्थ होना चाहते हैं, स्वस्थ रहेंगे तब खुश रहेंगे। लेकिन इन सब चीजों से पहले भी एक चीज है जो मैंने लगभग जिक्र की है, वो है माइंडसेट। अगर हमारे मन में वो बात ही नहीं आएगी तो वो काम ही नहीं होगा। बिना विचार कोई काम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर एक बच्चे को यह समझाया जाए बचपन में ही कि बेटा पढ़ने से तुमको ये चीजें मिलेंगी, एक बेहतर जीवन जियोगे, और अगर नहीं पढ़ोगे तो एक बदतर जीवन जियोगे। ये बात आज आप समझ में गए और सारे माँ बाप समझ गए। पढ़ने से ही जीवन में परिवर्तन आ सकता है और पढ़ने से ही जीवन बेहतर हो सकता है। एजुकेशन हमारे जीवन का आधार है ना। अब आप देखो धीरे धीरे लोगों में बहुत सारा परिवर्तन आया कि एक समय था जब महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। ये रीति जो थी ये कुरीतियों में आता है कि सिर्फ एक वर्ग पढ़ेगा और एक वर्ग पढ़ेगा नहीं, मतलब पुरुष पढ़ेंगे, महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका करेंगी। अच्छा, आज के टाइम में ये जो सेना में फाइटर जेट उड़ाते हैं उस पायलट में महिलाएं हैं कि नहीं है ना अम्मा? लेकिन वो चूल्हा चौका करके पायलट बनी है कि स्कूल जाके, स्कूल जाके पढ़ाई करके ही ना बनी है। तो जिस व्यक्ति ने इस विचारधारा पर जोर डाला, सोचो आज तो बड़ा सरल है, उस समय कितना मुश्किल रहा होगा उस व्यक्ति के लिए, रहा होगा ना कठिन, कितना कितना मशक्कत किया होगा ये कहने में और लोगों को समझाने में, उनके दिमाग पे झाड़ू पोछा मारने में, पुरानी बातों को मिटाने में कि अरे भैया इंसान है, पढ़े दो, सब बढ़ेंगे, सब बढ़िया होगा। और खैर आज वो दौर आया कि अब हर आदमी पढ़ रहा है। अभी एक सज्जन है, मैंने वो बैठे थे, थोड़ी अपनी समस्या बता रहे थे, तो उन्होंने अपने बच्चे की फीस का स्ट्रक्चर दिखाया मुझे। 6वीं क्लास का बच्चा है, पूरे साल का खर्चा 3,60,000 रुपए है। अब आप सोचिए 3,60,000 रुपए माँ बाप बच्चों के लिए शिक्षा के नाम पे क्या नहीं कर रहे हैं, हर अथक प्रयास कर रहे हैं। जैसे माँ बाप क्या कहते हैं, हम खाएंगे नहीं लेकिन हम बच्चे पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे पता है? क्योंकि पढ़ने से ही जीवन है। तो लोगों ने इस सुंदर जीवन में एक चीज तो सीख ली, वो क्या थी? हाँ, किताब, एजुकेशन, कि पढ़ना तो जरूरी है। लेकिन इस हैप्पी लाइफ में एक दूसरा भी मोड़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हेल्थ। जैसे एक बच्चे को माँ बाप उसे बताते हैं अभी पढ़ोगे तो जो मेहनत लगेगी वो मेहनत लेबर वाली मेहनत से बहुत कम है। सही कह रहा हूं कि नहीं? एक लेबर जब भरी दोपहरी में 10, 20, 30 किलो का बोझा रख के चढ़ाई चढ़ता है, पसीना बहता है
और शाम को बहुत कम रुपया मिलता है और वो जीवन भर मेहनत करना होता है, तो माँ बाप बार बार क्या कहते हैं, नहीं पढ़ोगे तो मजदूरी करनी पड़ेगी। बच्चों को डराते हैं ना ये बात बता के, बिगड़ जाओगे, किसी दिन के नहीं रहोगे। इसी तरह क्या हम अपने बच्चों को स्वास्थ्य और गंभीर समस्याओं के बारे में सचेत करते हैं? अभी तो नहीं। क्या हम अपनी, जैसे आप महिला हैं, आप 60 साल की हैं, 60 की उम्र में तमाम समस्याएं होती हैं, दर्द होता है शरीर, कमर में दर्द होता है, थकान आती है, दुनिया भर का समस्या लगा रहता है, तो क्या ये बात आप अपनी बेटी या अपनी बहू को समझाती हैं कि अगर तुमने समय पर खाना नहीं खाया तो तुम्हें तमाम समस्याएं होंगी, अगर तुमने शरीर पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें आगे बहुत दिक्कतें होंगी? तो मुझे ऐसा लगता है इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए जैसे हम एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं, वैसे ही हमें हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। एक माइंडसेट डेवलप करना चाहिए कि हम अपना स्वास्थ्य क्यों बनाएं, हम अपने स्वास्थ्य पर क्यों काम करें, या हम अपने स्वास्थ्य पर क्यों उतनी अटेंशन डेवलप करें, या उतना हम माइंडसेट बनाएं कि हम अपने शरीर के बारे में सोच पाएं। आज के दौर का आदमी शरीर के बारे में सोच ही कहां पा रहा है। आज के दौर का आदमी अपने जीवन को चलाने में ही इतना जद्दोजहद कर रहा है कि वो जीवन ही नहीं चल पा रहा। जीवन की दैनिक जो आवश्यकताएं हैं मूलभूत, उन्हें ही पूरा करने में परेशान है। इन सब बातों का कारण है मिसमैनेजमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो बहुत अमीर लोग हैं वो ज्यादा बेहतर जीवन जी रहे हैं मिडिल क्लास की तुलना में। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है और नोटिस किया है कि जो बहुत अमीर लोग हैं उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत सटीक है। उनका सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का सब फिक्स है। और हम सब मिडिल क्लास लोगों का अभी 2 घंटे बाद हम कहां जाएंगे, आज आप शाम को 4 बजे क्या करेंगी आपको पता नहीं है। पता है किसी को कि हम 4 बजे क्या करने जा रहे हैं? रात को हम कै बजे ठीक सो जाएंगे ये पता है किसी को? नहीं। यानी कि जितना आदमी समस्या ग्रसित है, जितना व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, दुखी है, उसके साथ ये टाइम का मिसमैनेजमेंट लगा पड़ा है। और हम इस मिसमैनेजमेंट से जितना जीवन में दुख भरते जाएंगे, हम उतना और अपने जीवन को जटिल बनाते जाएंगे। सही कह रहा हूं कि नहीं? बहुत सही। अब जब कोई चीज बिगड़ जाए तो उसे सुधारने के लिए ज्यादा ताकत, ज्यादा दम लगती है शुरू में। जैसे मान लो कोई चीज सब फैल जाए, उसको व्यवस्थित करने में समय लगता है। तो जो लोग अपने जीवन में बहुत असफल होते हैं, शरीर से, धन से, व्यवहार से, उनको लगता है ये दुनिया बेकार है। और कैसे सही करें, तो एक सीक्वेंस है, उसको आज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इस हैप्पी लाइफ के लिए सर्वप्रथम जो काम करने लायक चीज है वो है हमें अपने आप पर काम करना चाहिए। हमारी उम्र, हमारी स्थिति हमें दोनों आंकनी चाहिए। हम कितने साल के हैं ये हमें पता होना चाहिए, और हम अब इस उम्र में क्या काम कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। अगर 15 साल से 25 साल के बीच हम आय स्रोत बनाने वाले व्यक्ति नहीं बने तो हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है दुख जरूर रहेगा। और अगर हमने 15 से 25 में आय का स्रोत एक साधारण तरीके से डेवलप कर लिया है, जैसे मानते हैं आपका बच्चा ही है, उसे 22, 23, 24 साल में किसी भी कंपनी में नौकरी मिल गई या गवर्नमेंट नौकरी मिल गई, तो अब उसे दूसरा पड़ाव बहुत ध्यान से करना चाहिए, वो है हेल्थ मैनेजमेंट। अगर वो 22 से लेके अगले 35 साल तक अपने हेल्थ मैनेजमेंट की हैबिट डेवलप कर ले तो मुझे ऐसा लगता है
पूरी लाइफ वो मैनेजमेंट बना रहेगा और उसका रिजल्ट दो तरह से निकलेगा। उसके पास पैसे भी होंगे, उसके पास एक अच्छा शरीर और एक अच्छा स्वास्थ्य भी होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब हम 22, 25, 30 में एक पैसे कमाने लायक बनते हैं तो अगले 5-10 साल हम मौज के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर, जिंदगी जीने के नाम पर अपने हेल्थ की बर्बादी करते हैं। फालतू का खा के, फालतू का सो के, फालतू का घूम के। उदाहरण दूं, जो आदमी जब तक स्टूडेंट रहता है वो आपको एकदम दुबला पतला बेकार सा दिखता है, जैसे ही वो नौकरी में आता है अगले 2 साल बाद वो अपने वजन का 1.5 गुना हो जाता है। होता है नहीं होता है? चाहे वो सरकारी सर्वेंट हो, चाहे वो एमएनसीज के लोग क्यों ना हो। आप देख लो, आप अपने बच्चे को आज ही जाके पता करो, जब उसको नौकरी मिली होगी तब का उसका वजन और आज उसकी जॉब में 4-5 साल अगर हो गए तब के वजन में धरती आसमान का फर्क होगा। बल्कि अगर उसका माइंडसेट क्लियर होता, जैसे कि माइंडसेट एजुकेशन में क्लियर था, जैसे कि माइंडसेट अगर वो हेल्थ में भी क्लियर होता तो वो खाने पर भी ध्यान देता, खाने पे ध्यान देता तो वो फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान देता, और अगर ये सब ध्यान देता तो आज उसका शरीर बाकी लोगों की तुलना में बेहतर होता है। क्योंकि कोई इतना बता नहीं रहा, कोई इतना समझा नहीं रहा। हर आदमी को एक वहम है कि हमें अभी कुछ नहीं हुआ। हर आदमी को अभी इतना बड़ा वहम है कि मुझे क्या जरूरत है, अरे अभी तो खाओ पियो और जियो। लेकिन मैं पूछता हूं, जब किसी को क्रॉनिक डिजीज हो जाती है तो उनकी वापसी का क्या? यहां जिन लोगों ने भी वजन बढ़ाया, जैसे मान लो आमतौर पर जैसे माँ जी हैं, बहुत एज हो गई, फिलहाल अभी आपकी उतनी एज भी नहीं होगी, लेकिन आप वजन आप कम करना चाहें, या आपसे पूछा जाए कि जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो आपका वजन कितना रहा होगा, या अंकल का वजन कितना रहा होगा, है ना? इन लोगों से पूछो तो क्या बताएंगे, मैं तो बहुत पतली थी। सही ना, सबका वेट कम था। एक उम्र के हिसाब से वजन बढ़ता है, होना चाहिए, बट इतना नहीं होता है जितना हमने बनाया है। अगर हमारे दिमाग में यह बात फीड की गई होती पहले, जितनी फीड हमें एजुकेशन पे और सामाजिक तौर तरीकों पर बताया गया, अगर उतना हमें एजुकेशन में हेल्थ बताई गई होती तो शायद आज हमारी स्थिति ये नहीं होती और हम इतने तकलीफ में तो नहीं होते। मान लेते हैं आपने दुनिया भर की सफलता इकट्ठा की और बुढ़ापे आते आते ये हाल हो गए कि एक कदम चलना मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे? दुर्गति भरा जीवन चलेगा, सिर्फ और कुछ नहीं। इसलिए माइंडसेट डेवलप करिए। सेरा जिम एक साधन हो सकता है,